ईपीएल क्लासरूम, जहां मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, जिसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में लगभग 6 से 7 मार्क्स का आता है। देखिए, पहला पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम बेसिकली किस फॉर्म में ले सकते हैं? a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 सो ऑन। जहां पर आपको एक कंडीशन है इंपॉर्टेंट, वेयर पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं आप लोगों को, एग्जांपल तो देखिए, अगर ये कंडीशन है 2x² प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेकिन अगर वही 3x टू दी पावर -1 प्लस 4, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पहले ही इसके डेफिनेशन में इंक्लूड है कि पावर ऑफ वेरिएबल कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव इंटीजर्स या रियल नंबर में रूट्स वगैरह में होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड द थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, बेसिकली पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होने चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। तो अभी 2 या 3 इयर्स बिफोर ये चारों टॉपिक आप लोग के सीबीएसई में इंक्लूड थे, लेकिन 2025 सेशन से आपके ये दोनों टॉपिक कट हो चुके हैं। यानी आपको क्या क्या पढ़ना है? बस लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। क्या होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? देखिए, अभी हमने इससे पहले क्या देखा था? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं? ax प्लस बी, ये इनका जनरल फॉर्मूला है। और ये किसमें होते हैं? डिग्री 1। डिग्री 1, आई होप आप सबको पता होगा कि डिग्री क्या होती है। डिग्री 1 आप, आई होप आप लोग को पता होगा कि इस वेरिएबल की, इस वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, तो ये डिग्री 1 का होगा। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिनका जनरल फॉर्मूला क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको जरूर लिखनी है, a इज नॉट इक्वल टू 0, और ये डिग्री 2 का है। क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है।
आपको क्लियरली शोन हो रहा होगा कि वेरिएबल की पावर 2 है तो ये डिग्री 2 का है। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन ज्यादा दिए गए हैं, उसी के रिगार्डिंग आपको ये पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जिनके क्वेश्चंस बहुत ही मिनिमम है, मगर मोस्टली क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। आपको केवल क्लास 10 की मैथ के चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली मोस्टली क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेस्ड है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी मैंने बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जहां पर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर देखिए a 0 हो जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो 0x² प्लस bx प्लस c, तो ये वाला जो पोर्शन है ये खत्म हो जाएगा और आपका बचेगा क्या? bx प्लस c, जो कि बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए ये कंडीशन दी जाती है, इसीलिए क्या कंडीशन दी जाती है कि a b c आर रियल नंबर होने चाहिए एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, अगर a 0 हो जाएगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब देखिए इसी चैप्टर में जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको बताना है कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बार बार रिपीट होगा कि जीरोस निकालिए, रूट्स निकालिए। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो सॉल्यूशन होता है, जहां पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक्स की वैल्यू निकाला करते थे, उसको बेसिकली हम जीरोस बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। जीरोस और रूट्स भी हम बोल सकते हैं। जीरोस मतलब होता क्या है? जीरोस मतलब होता क्या है? मान लीजिए अगर मैं एक ग्राफ लूं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जहां पर एक्स एक्सिस पे ये दो जगह कट कर रहा है, तो इसके जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, 2 जीरोस आएंगे, क्योंकि आपको बस ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे ये पैराबोला कहां कट कर रहा है। सेम अगर मैं एक क्वेश्चन और लूं, पॉज करना है, ये वाला कट करना है। एक क्वेश्चन और लूं जहां पर आपका ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, अभी भी ये ध्यान से देखिएगा, अभी भी ये एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पर कट हो रहा है, अभी भी इसके 2 जीरोस होंगे। अगेन अगर हम लोग एक और ग्राफ लें जहां पर कुछ इसके रिगार्डिंग आए, तो ये एक्स एक्सिस पे बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, तो ये होंगे इसके नो जीरोस, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगेन अगर हम एक और ग्राफ देखें, जहां पर क्लियरली कुछ इस तरह का हो, तो ये एक्स एक्सिस पर एक ही जगह देखिए टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके एक ही जीरो होंगे, ये यहां पर जो इसकी एक्स की वैल्यू आएगी ना वो कॉन्साइड कर रही है, तो दोनों जीरोस कैसे होंगे? इक्वल जीरोस होंगे। एक्स के जीरोस कैसे होंगे? इक्वल जीरोस होंगे। ये है टॉपिक जिसको मैं एक क्वेश्चन से आपको और क्लियरली बता देता हूं कैसे हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम, ये मैंने लिया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, जो आप सीखते आए हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। हमें क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं आपको याद होगा। हम करते क्या है कि जो हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, ये इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी यहाँ पर 1 है,
ओके, तो आपको करना क्या है, प्रोडक्ट होगा आपका 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6, और सम, हमें सम क्या लेके आना है, +1। क्यों? क्योंकि x के का जो कोफिशिएंट है यहां पर वो 1 है, तो यहां पर हमें +1 लेके आना है। तो हम क्या फैक्टर लें 6 के, तो देखिए 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 6 के फैक्टर होंगे 6 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, आपका 6 होगा। अगर इसी में से हम 3 माइनस 2 कर दें तो क्या हमें 1 नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। देखिए बहुत इजी है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। फिर क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। इसमें कॉमन लेना है हमें, पहले आपको 2 टर्म में कॉमन लेना है, फिर अगेन नेक्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेना है। तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, तो x प्लस 3 आएगा आपका। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन होगा, -2 कॉमन होगा, तो x प्लस 3 आएगा। ओके, फिर x प्लस 3 फिर कॉमन है, तो x प्लस 3 और x माइनस 2 आएगा। अब अगर आपको इसके जीरोस निकालने हैं ना, तो आपको गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जो आपका गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्वेश्चन, उसको आपको 0 के इक्वल पुट करना होगा, यानी p ऑफ x क्या हो जाएगा, 0। अगर 0 हो जाएगा तो यहां हम 0 पुट कर देंगे, और x प्लस 3 0 के इक्वल होगा, और x माइनस 2 भी 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 और x की 2। जहां हमें दो जीरोस कौन कौन से मिले, एक -3 और एक 2 हमें जीरोस मिले। ये वे है आपको करने का कि कैसे आपको जीरोस निकालने हैं, जिसको हम बोलते हैं x की वैल्यू। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। देखिए, और यहाँ दोनों जीरोस कैसे आए हैं, डिफरेंट आए हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, अगर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो आपको क्या बताना है कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आई होप आप लोगों को कोफिशिएंट मतलब पता होगा। जैसे यहां पर ये एक्स स्क्वायर मेरा वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट a है, इसका कोफिशिएंट b है, और c कांस्टेंट टर्म है। तो कैसे रिलेशन निकालेंगे, पहले आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस, जिसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, b, तो माइनस b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a। तो ये आएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस है, जिसको आपको मान लेना है। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
ये कैसे निकालने हैं आपको? कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है? सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। तो ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का वेटेज बहुत है, 6 से 7 मार्क्स का। और इसी के रिगार्डिंग अगर फेस टू फेस आपको सीखना है तो यहाँ आपको सारे टीचर्स हेल्प करेंगे, बहुत ही फैकल्टी अच्छी है, और जहां पर आप अभी आकर एपीएल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ओपन है।